हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट का अपना पार्ट चल रहा था, उसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पाइपलाइंस। जैसे कि शुरुआत में अपन ने बात की थी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, वो अलग अलग मीडियम से होता है। जिसके अंदर अगर राजस्थान की बात की जाए तो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटरवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये इस तरीके से अपन ने देखा था। क्योंकि राजस्थान का कोई कोस्टल रीजन नहीं है तो वहाँ पर अपन और कोई तरीके से देख नहीं पाएंगे। आप देख पा रहे हो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एयरपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट है वो कवर हो चुका है। वाटर ट्रांसपोर्ट, राजस्थान में ऑलरेडी वाटर स्कैसिटी है तो पानी की कमी रहती है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट वैसे पॉसिबल नहीं है। और फिर बचता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जो आज अपन कवर कर देंगे। इस तरीके से इस अपना पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा, वो उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना मुझे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर भी शुरू कर दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। राजस्थान हिस्ट्री चल ही रही है। आज अगर जैसे ही राजस्थान ज्योग्राफी का अपना कंप्लीट होता है तो राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों को पैरेलल लेंगे। हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट हुए हैं उनको, और आर्ट एंड कल्चर का एक सेगमेंट, दोनों है तो एक ही चीज़ की पार्ट, पर अपन दोनों को अलग करके डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे जल्दी कवर हो जाएगा हिस्ट्री वाला पार्ट। क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेंदी पार्ट है और बहुत सी एग्जाम्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। और एडिटोरियल डिस्कशन का आपको पता ही होगा, एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट हो गया। आप केवल सुन लो, अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हो तो भी आपको बहुत हद तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज़ मैं पूरी गारंटी करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि एक नए से नया कोई भी अगर स्टूडेंट ऐड हो रहा है तो उसको भी थोड़ा आइडिया लगे कि अपन समझ सके कॉन्सेप्ट्स को, जो अभी करंट सिनेरियो में जो भी चीज़ें चल रही हैं। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइंस है राजस्थान से एसोसिएटेड वो देखते हैं। देखो, पहली पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इसकी लेंथ है टोटल 1800 किलोमीटर और ये डेवलप की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब गेल के द्वारा ये डेवलप की गई है। इससे राजस्थान में जो अंता पावर प्लांट है, गैस बेस्ड पावर प्लांट है, उसको गैस सप्लाई होती है जिससे कि पावर प्रोडक्शन किया जा सके। अंता अपन ने ऑलरेडी देखा था, एमपी और राजस्थान दोनों के 50-50% की शेयरिंग पे था। ठीक है, और ये इंडिया का पहला गैस बेस्ड पावर प्लांट था। साथ में गड़ेपान के अंदर जो कोटा में गड़ेपान है, जहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर्स है, जहाँ पे रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी अपन इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उनको भी क्या होती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको भी सप्लाई देते हैं। और सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, वो कहाँ पर, कोटा। ये किस लिए थी, पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए। सीआरटी, जो पुराने टीवी आपने देखे होंगे वो ट्यूब बेस्ड टीवी हुआ करते थे, तो सीआरटी टीवी हुआ करते थे वो। ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन में ये गैस सप्लाई हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो गैस सप्लाई वाली लाइन है, इससे ही गैस सप्लाई होती है। कोटा को डोमेस्टिक सप्लाई प्रोवाइड होती है इससे, और निमराना वाले रीजन में इसको इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए गैस अवेल कराई जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। ये 1339 किलोमीटर लंबी है। इसको भी डेवलप गेल ने ही किया है, डेवलप और मेंटेन किया जाता है। और इसकी अगर आप देखोगे तो कांडला गुजरात में जो पोर्ट है वहाँ से जामनगर, जामनगर से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर लोनी यूपी तक ये जाती है पूरी गैस पाइपलाइन। ये जो है, इसकी पाइपलाइन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से इस गैस पाइपलाइन को बूस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बूस्टर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अगर पाइपलाइन जा रही है यहाँ तक और ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बीच में क्या हो गया, थोड़ी सी जो एक फ्लो होता है लिक्विड का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए अपने को बीच में मोटर लगानी पड़ेगी। तो बूस्टर्स लगाए हुए हैं कहाँ पे, आबू रोड, नसीराबाद और सांगानेर वाले रीजन में। नेक्स्ट है मुंद्रा बटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ये HPCL की पाइपलाइन मतलब डाली हुई है। ये जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ होते हुए पास होती है। कहाँ से, मुंद्रा से लेके और बटिंडा तक। ऐसे ही कांडला से बटिंडा तक एक पेट्रोलियम मटेरियल के लिए पाइपलाइन स्टैब्लिश की हुई है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है।
ये जोधपुर के सालावास, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जयपुर में सांगानेर, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को इंश्योर करती है ये वाली पाइपलाइन, ये आप ध्यान रखना, कांडला बठिंडा पेट्रोलियम मटेरियल पाइपलाइन। नेक्स्ट है सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ही है और इसका काम क्या है, जो सलाया है वहाँ से क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है मथुरा को, और मथुरा में क्या है, रिफाइनरी, तो रिफाइनरी का काम किया जाता है, रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को, और अलग अलग जो इनके पार्ट बनते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, या फिर अपन बोल सकते हैं पेट्रोलियम जेली हो गई, या फिर और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, वो चीज़ें फिर की जाती है कहाँ पे, मथुरा रिफाइनरी में। ठीक है, ये जो सलाया है यहाँ पर आसपास से जो मिडिल ईस्ट का मतलब हो गया वेस्टर्न एशिया, अरब कंट्रीज से या गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल आता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। और इंडिया में आप बॉम्बे हाई देखोगे, मुंबई अगर यहाँ पर है तो इस वाले रीजन में थोड़ा सा अरेबियन सी की तरफ जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है वो रीजन हो जाता है बॉम्बे हाई। तो वहाँ से और मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है क्रूड ऑयल, उसको इकट्ठा कराया जाता है और फिर उससे सप्लाई की जाती है आगे पाइपलाइन के थ्रू। तो उस पाइपलाइन को क्या बोल दिया, सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ठीक है, ये बॉम्बे हाई और मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है उसको सप्लाई करती है मथुरा को, और ये राजस्थान में आबू रोड से होती हुई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि कोयली गुजरात, मथुरा यूपी और पानीपत हरियाणा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्रूड ऑयल पाइपलाइन पे। ऐसे ही मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन, ये राजस्थान के अवा, अजमेर और जयपुर से होती हुई निकलती है, वहाँ पर तो है इस पर पंपिंग स्टेशंस लोकेटेड है। ऐसे ही पालनपुर गुजरात में है, आबू रोड जयपुर, बहादुरगढ़ ये हरियाणा में है, यहाँ पर टेक ऑफ OFF है ये, है ना, टेक ऑफ टर्मिनल्स लोकेटेड है। पंपिंग स्टेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इनको बूस्ट किया जाता है पाइपलाइन के अंदर, वही चीज़ अगर स्पीड कम हो गई तो स्पीड बढ़ा करके और ज़्यादा गति से आगे पहुँचा सके। और टेक ऑफ का मतलब यहाँ से मटेरियल बाहर निकाला जाता है रिफाइनिंग के लिए या फिर यूज़ के लिए। ठीक है, तो मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई है, ये किसने स्टैब्लिश की, HPCL के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट है सुल्तानपुर नीमराणा पाइपलाइन, ये भी गेल के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। इससे क्या है, सुल्तानपुर कहाँ पर है, हरियाणा में, नीमराणा अलवर वाले रीजन में, राजस्थान में आ जाता है। तो नीमराणा वाले रीजन में और भिवाड़ी वाले रीजन में जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको गैस सप्लाई दी जाती है पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है जो नागना बाड़मेर से सलाया गुजरात तक एक पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई है, और नागना में कौन सी, मंगला। जो ऑयल वेल्स हैं, तेल के जो कुएं हैं, उनके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, मिनरल्स में, पेट्रोलियम मिनरल्स में, तो मंगला से जो तेल निकलता है उसको सलाया तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, और वो पाइपलाइन है 600 किलोमीटर लेंथ की है, जो कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में ही है मंगला। वहाँ से ये क्रूड ऑयल उठाया जाता है और सलाया तक भेजा जाता है। और ये जो पाइपलाइन है ये हीटेड क्रूड पाइपलाइन है। ठीक है, हीटेड मतलब इसका टेम्परेचर डाउन ना हो, कहने का मतलब एफिशिएंटली आप जो यहाँ से बाड़मेर सांचौर बेसिन है यहाँ से सलाया तक क्रूड ऑयल को सप्लाई कर सको, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए टेम्परेचर हाई रखा जाता है, इसलिए हीटेड पाइपलाइन बोला गया है। और ये जो मंगला से सलाया तक की पाइपलाइन है ये वर्ल्ड की पहली हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, विजयपुर कोटा पाइपलाइन। विजयपुर पड़ता है कहाँ पे, MP में, तो वहाँ से कोटा की तरफ पाइपलाइन लाई गई है। ये गैस पाइपलाइन है, गेल के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इससे कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाले रीजन को गैस सप्लाई इंश्योर की जाती है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अपना पूरा कवर होता है। अब वो इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए मैंने शुरुआत में कही थी वो ये, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि पॉपुलेशन वाला जो सेगमेंट है वो अभी ड्यू है, उसका वीडियो नया सेंसस होने वाला है, अब कब हो थोड़ा सा डिलेड है, तब बनाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम तो मुझे लगता नहीं नियर फ्यूचर में अब जल्दी से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। रीज़न बीइंग, देखो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज़ बहुत कम है, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट सीधा का सीधा गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पे आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पेंशन भी देनी होती है, सैलरीज भी देनी होती है, और फिर बाद में नए एग्ज़ाम कंडक्ट करना, न्यू रिक्रूटमेंट करना, फिर और बर्डन बढ़ाना है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी एक, मैं थोड़ी अनकन्वेंशनल बात कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है ये। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन वाला जो सेगमेंट है वो अपन 2011 वाला डेटा ही पिक करें,
तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर आप वेट कर सको तो 2020 का जो 2021 का जो सेंसस कंडक्ट होने वाला है, अब होगा कब होगा शुरू पता नहीं अभी तो क्या कोविड-19 को ही टैकल करने में लगी हुई है गवर्नमेंट। तो उन चीज़ों को देखते हुए आप मुझे बता देना कि अपने को नए डेटा के ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि नए डेटा पर रिलाई करना है तो अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना लूँगा। और आपको लगे कि हाँ पुराने वाला डेटा जो 2011 सेंसस का है उसी से अपना काम चल सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा जैसे ही 10 से 15 कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर कोशिश ये करूँगा कि अगर 10 क्या 4-5 कमेंट भी मिल गए तो मैं बना दूंगा वीडियो आपके लिए। आप पर मुझे कमेंट बॉक्स में बता करके ये चीज़ फाइनल करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। ये आज अपना एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आज अपना राजस्थान ज्योग्राफी का सेगमेंट कंप्लीटेड है। अब नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा राजस्थान ज्योग्राफी में, या तो आप जो पॉपुलेशन वाला है वो बताओगे तो, या फिर आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी अपन ने वीडियोज़ अभी तक बना लिए उनमें से उठा के, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।